जॉइंट एक्शन कमेटी पिछले 2 सालों से मुसलसल फिलिस्तीन के मुतालिक आवाज़ बुलंद करती आई है कि वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़े। और हिंदुस्तान क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर नेशन है और तमाम तर जो कमज़ोर मुल्क हैं उनका लीडर है, वो होने की हैसियत से उसको चाहिए कि वो इजराइल को रोकने की कोशिश करे और उसके ऊपर पाबंदियां लगाए। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों का, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी साइकी बदलने की कोशिश हो रही है मीडिया के जरिए। और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला हर शख्स अब उसकी ज़हनियत बदलना शुरू हो गई है। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों का फिलिस्तीनियों से क्या ताल्लुक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, ये हमारे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, ये हमारे शहर की पुलिस पूछ रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक इंसानियत का है, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक उनके साथ है, लेकिन पूरे इंसानियत का ताल्लुक, पूरे इंसानों का ताल्लुक उस जुल्म का शिकार मुल्क के साथ है। वहां पर हड्डियों के साथ चमड़े जम गए हैं, ऐसी हालत हो गई है, पेट फूल गए हैं बच्चों के, भूखे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। 118 बच्चे अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या उम्र है उनकी? उनको फॉर्मूला पाउडर देने के लिए इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 साल के बच्चे, हर उम्र के बच्चे आज वहां पर शहीद हो रहे हैं। बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर रहे हैं। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? यकीनन हम लोगों को एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। और मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मिलाद का हो जाने के बाद में 5 तारीख को मिलादुन नबी का जुलूस यहां से निकलेगा, और उसके बाद में होना यह चाहिए कि पूरे इस मुल्क के शहरी, इस हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से गुलबर्गा के हम सब तमाम तर लोग यहां पर इकट्ठा हों। और अगर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता है, हम ये बात की पूरी कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम इजाजत लें। अगर नहीं देता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि हम लोगों को इंशाल्लाह यहां पर इजाजत मिलेगी। हम ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों का साथ आप लोगों को हर दर्जे देना है। इंसान होने की हैसियत से इंसानियत का पास रखने के लिए उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना ये हर इंसान का फर्ज है। क्या बात है कि मगरबी मुमालिक, वेस्टर्न कंट्रीज बड़े बड़े एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं उनके मुल्क, जबकि उसके खिलाफ हैं। हमारा मुल्क खिलाफ नहीं है, हमारा मुल्क हमदर्द है, लेकिन हम हमारी पॉलिसी को खामोश रहकर ऐसा बना दे रहे हैं कि वो इजराइल की हिमायत में नजर आ रहा है। इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं, और हिंदुस्तानी हुकूमत को खुलकर सामने आना चाहिए और अपना स्टैंड, ना सिर्फ कर्नाटक की जो हुकूमत है उसको स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर करते हुए बताना चाहिए कि हम फिलिस्तीन के साथ किस दर्जे में खड़े हुए हैं। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि हम लोग इससे पहले आपके पास आए थे, आपसे गुजारिश की थी कि हम लोगों को इजाजत दी जाए, और उस वक्त भी होम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही थी। हम यहाँ पर अगर ऐसे एहतजाजों को दर्ज करने के लिए हमें इजाजत नहीं मिलती है तो हम होम मिनिस्टर पर सवाल उठाते हैं, वो क्यों इजाजत नहीं देना चाहते हैं। होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर अगर इजाजत नहीं देना है तो इस हुकूमत से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये बात का हम सिद्धरा मैया जी से गुजारिश करते हैं कि वो अपना होम मिनिस्टर बदले, या फिर हमें इजाजत देना शुरू करें कि हम लोग इंसानियत की खातिर एहतजाज दर्ज करवाएं। बहुत शुक्रिया। तकरीबन पूरे दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 200 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है, और उसमें भी 130 कंट्री में 50 कंट्री से ज्यादा मुसलमानों की कंट्री है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज और 200 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन आज कौन सी नींद में सो रहे हैं वो अल्लाह को मालूम। आज वेस्टर्न कंट्रीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जो नौजवान है, पढ़े लिखे जो नौजवान है, बिजनेसमैन है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ वो उठ खड़े होकर
उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, मुस्लिम कंट्रीज हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 200-250 करोड़ होने के बावजूद भी खामोश होकर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा, ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आज भी वो हाल चल रहा है। हमारा आज का प्रोटेस्ट 3 चीजों के ऊपर है। एक, इजराइल जो बर्बरियत कर रही है उसके खिलाफ कंडेमनेशन हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों से भारत का एक स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में खुद विधानसभा में फिलिस्तीन का सपोर्ट के बारे में बात किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बीजेपी जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था फिलिस्तीन को, उसके खिलाफ जाकर आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राहुल गांधी को इजाजत है फिलिस्तीन की सपोर्ट में बात करने का, प्रियंका गांधी को सपोर्ट है, लेकिन कर्नाटक के आम मुसलमानों को इजाजत नहीं। अगर कर्नाटक का मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में अगर डीपीपी रख रहा है, कर्नाटका पुलिस 100 मोटे केस लेकर उसके ऊपर एफआईआर कर रही है, उसको जेल में डाल रही है। ये कांग्रेस, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट से अच्छा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शंस इनको मिल रहे हैं पता नहीं, कि कर्नाटका में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली बैंगलोर में भी सिविल सिटीजन्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट को रोका गया, एफआईआर किया गया उनके ऊपर। आज सिद्धरामैया गवर्नमेंट और कांग्रेस, खासकर कर्नाटका की, क्लेरिफाई करना है कि आप बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी इजराइल के सपोर्ट में है और फिलिस्तीन के खिलाफ में प्रूव करना है। आपके लीडर्स तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट करते हैं, सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमानों को, आम कन्नडिगास को आप बात करने नहीं दे रहे। तो हम कंडेम करते हैं इजराइल की बर्बरियत पर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, और कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जो 2 नीति जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम कंडेम करते हैं। शुक्रिया।